बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना है। जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए। इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीते। दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इनके चतुर्वेदी और आज जो पॉलिटिकल टुनाइट में बात होगी देश की उन 2 बड़ी खबरों की, उन 2 चुनावी नतीजों के, उन 2 सीटों के चुनावी नतीजों की जिन सीटों ने बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। जी हां, बिल्कुल साफ तौर पर अगर मैं इस बात को कहूं तो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। वो समय आ गया है जब बीजेपी को इस बात के लिए चिंतन करना होगा कि आखिर गलती कहां हुई है। आपको बताते चले, नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी सीट गंवा चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने दतिया सीट मध्य प्रदेश वाली जो बीजेपी के पास पिछले काफ़ी समय से, उसे भी हथिया लिया है। और आज पॉलिटिकल टुनाइट में हम इन 2 खबरों पर बात करने वाले हैं। आज बात करेंगे कि कैसे नितिन नवीन वाली सीट बीजेपी हार गई और कितना बड़ा नुकसान उन्हें यहाँ पर झेलना पड़ा। और आज बात करेंगे कि कैसे दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट छीनना बीजेपी के लिए भारी पड़ गया और यहाँ विपक्ष के लिए कितनी महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबर है। तो दोस्तों, पॉलिटिकल टुनाइट में पहली खबर है बांकीपुर सीट। बांकीपुर सीट पर यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं, 2 महत्वपूर्ण चेहरे हैं। पहला चेहरा नितिन नवीन जो कि सीट से पहले विधायक थे और उसके बाद उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। और दूसरा जो चेहरा है सीट पर, वो इस सीट पर जो हीरो बनकर बाहर निकले हैं, उनका नाम है प्रशांत किशोर। जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने इस सीट पर जीत दर्ज करके बीजेपी के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, बांकीपुर सीट साल 1990 से बीजेपी के पास थी। पहले जो नितिन नवीन थे उनके पिताजी ये सीट जीतते रहे, उसके बाद नितिन नवीन इस सीट पर जीत का परचम लहराते रहे। लेकिन अब जब उपचुनाव था तो बीजेपी को ये हल्का महसूस पड़ गया। ये बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो गई कि जन स्वराज जैसी पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर के पास जो मुद्दे थे वो मुद्दे थे, एक अच्छा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को चाहिए और एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, एक अपराधी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। और इसीलिए प्रशांत किशोर ने इन तमाम मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा। और जब वो इस पूरे मामले में जीते इस सीट पर चुनाव, तो उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपनी प्राथमिकताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मैंने चुनाव बांकीपुर में अगर लड़ा तो मुख्यमंत्री बदलने के खिलाफ लड़ा। एक सम्राट चौधरी जैसा अपराधी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, ये बात प्रशांत किशोर ने कही। आपको प्रशांत किशोर की बात सुनाएं उससे पहले ये आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। कार्यकर्ता झूमते और नाचते गाते नजर आए। दूसरी तरफ उनकी पत्नी को जब पता चला कि प्रशांत किशोर जीत गए हैं, बांकीपुर सीट से उपचुनाव में जीत उन्होंने दर्ज कर ली है, तो वो भी मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंची। और आप देखेंगे तस्वीरें तो आपको बेहतर लगेगा कि एक खुशी का माहौल है प्रशांत किशोर के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर जब इस सीट को जीत कर आए तो उन्होंने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा। हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोग को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है। दोस्तों, प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति
चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे और चुनाव न जीते, ऐसा नहीं हो सकता। ये दावा प्रशांत किशोर लगातार करते रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मैंने 12 मुख्यमंत्रियों को बनवाने में अपना कंधा दिया है, मैंने सपोर्ट दिया है, क्योंकि वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते हैं और कैसे चुनाव जीते जाएं और कैसे लड़े जाएं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बनाने में उन्होंने भूमिका निभाई। 2014 में बताया गया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए भी सोशल मीडिया ब्रांडिंग पर काम किया था। ऐसे में नितिन नवीन वाली सीट बीजेपी से छिन जाना और प्रशांत किशोर का इस सीट को जीत लेना आने वाले वक्त में बिहार चुनाव में आपको बड़ी हलचल, बिहार राजनीति में आपको बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, पॉलिटिकल टुनाइट के आज के शो में दूसरी महत्वपूर्ण खबर है दतिया सीट का कांग्रेस द्वारा जीत लेना। दतिया मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट है। इस सीट पर उपचुनाव हुए। नरोत्तम मिश्रा यहां से विधायक रहे हैं लंबे समय से और लगातार वो बीजेपी को इसका फायदा भी दिलाते रहे हैं। लगातार अपनी सीट जीतकर वो परचम लहराते रहे। लेकिन इस बार जब उपचुनाव के लिए टिकट का बंटवारा हुआ तो नरोत्तम मिश्रा को भुला दिया गया। नरोत्तम मिश्रा का ये दर्द दिखाई दिया कि उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया, बल्कि किसी और को टिकट दिया गया, जिसका जिक्र जिसके मंच पर पहुंचकर नरोत्तम मिश्रा ने अपना दुख भी जताया था। उन्होंने इमोशनल होकर वहां पर रोकर, भावुक होकर भी जनता को संदेश देने की कोशिश की थी कि वाकई में ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। एक उनकी वीडियो और वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि किसने मेरा टिकट कटवाया है, और उसी के बाद अब जब ये सीट कांग्रेस जीत चुकी है तो ये सब कुछ याद किया जा रहा है कि कैसे नरोत्तम मिश्रा जैसे अच्छे विधायक को दरकिनार करके बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये सीट जीतने के बाद कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो सातवें आसमान पर है। वहीं अगर बात की जाए तो नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रहे होंगे। लेकिन इस सीट पर जीत के बाद जीतू पटवारी इसका श्रेय पूरी कांग्रेस को दे रहे हैं। आइए सुनते हैं जीतू पटवारी क्या कुछ कह रहे हैं। और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। उन्होंने दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिकार किया। एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। साथ ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश पसंद करने लगा है। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगाई है। आदरणीय अखिलेश जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश जी ने भी जो हमारे सहयोग किया, चूंकि झांसी से लगा हुआ हिस्सा है, और बहुत यादव परिवार के हमारे साथीगण हैं जिन्होंने इसमें अखिलेश जी के कहने पे हमारा सहयोग किया। तो दोस्तों, बीजेपी का अपनी 2 महत्वपूर्ण सीटों को हार जाना ये बताता है कि जनता में अब बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है। जो नरेंद्र मोदी के मैजिक की बात हो रही थी, जो बीजेपी के मैजिक की बात हो रही थी, जो कमल के फूल की बात हो रही थी, वो सब कुछ कहीं ना कहीं इस वक्त कमजोर पड़ती नजर आ रही है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण इस बार 2 बड़ी सीटों से सामने आया है। आपको हमने पॉलिटिकल टुनाइट में इन दोनों सीटों के बारे में बताया, यहाँ के नतीजों के बारे में बताया। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो 2 सीटों पर जो नतीजे आए हैं, इनको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये भी हमें बता सकते हैं। नमस्कार। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना है। जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए। सरकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीते। दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा।